दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल वाल्व ट्रबल शूटिंग। मान लीजिए हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, उनसे बताया जाता है कि एक कंट्रोल वाल्व है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। मान लीजिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, तो वो फील्ड में जाकर देखते हैं कंट्रोल वाल्व को एंड देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। अब कंट्रोल रूम पर्सन से कांटेक्ट करके जब वो कंट्रोल वाल्व को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसकी ओपनिंग होल्ड हो गई है। अब वो वाल्व को चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाल्व पोजीशनर पर देखते हैं कि सिग्नल कितना पहुंच रहा है। लेकिन वाल्व पोजीशनर पर जो सिग्नल पहुंच रहा है वो तो बिल्कुल ठीक पहुंच रहा है। जितनी कमांड कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए दी गई है, सिग्नल उतना ही पहुंच रहा है वहां पर। तो दोस्तों यदि आपको भी सिग्नल फील्ड में चेक करना है, तो यदि आईपी कन्वर्टर लगा हुआ है तो आप आईपी कन्वर्टर पर सिग्नल चेक करेंगे एंड यदि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर लगा हुआ है तो सिग्नल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर पर चेक करेंगे। अब कंट्रोल वाल्व को उन्होंने मैनुअल मोड में ऑपरेट कराया। पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर जो भी लगा हुआ था उससे उन्होंने 25%, 50%, 100%, 75% इस तरह से कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराया। लेकिन कंट्रोल वाल्व मैनुअल मोड में भी ऑपरेट नहीं कर रहा एंड जो ऑपरेट कराने के लिए हम सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिग्नल पूरा जा रहा है। जैसे मान लीजिए 100% सिग्नल दे रहे हैं तो 20 मिली एम्पियर पहुँच रहा है एंड 50% के लिए 12 मिली एम्पियर पहुँच रहा है वहाँ पर। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम कई बार आई होगी एंड आप सोच में पड़ जाते होंगे कि क्या किया जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। कुछ कंट्रोल वाल्व्स के साथ में एयर लॉक रिले का यूज किया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा एयर लॉक रिले के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होती है। साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि कंट्रोल वाल्व के साथ में एयर लॉक रिले को क्यों यूज किया जाता है। तो एयर लॉक रिले का मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, लॉक करना किसी चीज़ को। तो लॉक का मतलब आप यहाँ पर होल्ड से समझ सकते हैं। तो एयर लॉक रिले एयर को होल्ड करने के काम आती है। ये एक्चुएटर चैम्बर के अंदर एयर को होल्ड करके रखती है। जब न्यूमेटिक एयर सप्लाई फेल हो जाती है या किसी भी वजह से कंट्रोल वाल्व तक नहीं पहुंच पाती है, तब एयर लॉक रिले की वजह से कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग होल्ड हो जाती है। अब चाहे वो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व हो या एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व हो, दोनों ही केस में न्यूमेटिक एयर सप्लाई कंट्रोल वाल्व तक ना पहुंचने पर वाल्व की ओपनिंग होल्ड हो जाती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि एयर सप्लाई फेल होने पर या एक सर्टेन लेवल के नीचे जाने पर एयर लॉक रिले कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को होल्ड कर देती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को होल्ड कर देती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो ये एयर लॉक रिले होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। अब अगर ये सही से काम नहीं करेगी तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो जितनी भी एयर लॉक रिले होती हैं उनमें एक होल होता है एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए। तो इस होल को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट। तो जब वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है तो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से एयर एग्जॉस्ट होती है। कभी कभी क्या होता है, इस रिले में जो एयर एग्जॉस्ट पोर्ट होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। तो प्रॉपर एयर एग्जॉस्ट कराने के लिए हमें इस होल को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस होल को साफ़ करने के लिए हम कोई भी एक पतला वायर ले सकते हैं, कोई एल्युमिनियम वायर ले सकते हैं या कोई और भी पतला तार लेकर हम उसको साफ़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने होल को साफ़ कर दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले एयर लॉक रिले को हम लाइन से रिमूव कर देंगे।
एयर लॉक रिले को लाइन से हटाने के बाद कंट्रोल वाल्व को हम बिना एयर लॉक रिले के ऑपरेट करा के देखेंगे। तो अब कंट्रोल वाल्व को हम मैनुअल मोड में ऑपरेट कराएंगे, मतलब 25% ओपन करके देखेंगे, 50% कमांड देंगे, 100% कमांड देकर इस तरह से कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करा के देखेंगे। तो यदि कंट्रोल वाल्व मैनुअल मोड में सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो जा रहा है तो इसका मतलब एयर लॉक रिले में प्रॉब्लम है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड हम इसको रिपेयर भी करके लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एयर लॉक रिले हटा दी एंड कंट्रोल वाल्व को हमने मैनुअल मोड में ऑपरेट किया एंड तब भी वो ऑपरेट ना हो, तब उस केस में क्या हो सकता है? तो दोस्तों उस केस में हमें न्यूमेटिक पोजिशनर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल वाल्व की ट्रबल शूटिंग कैसे की जाए अगर कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग होल्ड हो रही हो। तो हमारे कई सारे दोस्तों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो देखकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की वीडियोज़ अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आज ही हमारे चैनल इंजीनियरिंग स्टडी इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।